बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो आज की हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। एक चीज़ व्लॉग के आगाज़ में ही मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर ही होंगे और बहुत जल्द इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी हंगामी बुनियादों पर सामने आएगा। इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तो आज की प्रोसीडिंग में ये वाज़े किया है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन से ऊपर नहीं जाएंगे, आइनी बॉन्डिंग है इस हवाले से। एक तो इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से बयान की जा रही हैं कि शायद पंजाब की और केपी असम्बलियाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह से आर्डर कर दे कि ये दोनों असम्बलीज़ वापस बहाल हो जाएं और इसमें कोर्ट जो है वो जजिस को किया जा रहा है। तो इस पर भी मैं आपको बताता चलूँ ऐसा भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि जो भी चीज़ पूछी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या जो रिमार्क्स होते हैं वो एक जो है वो उसका एक बैकग्राउंड होता है या वो जो रिमार्क्स होते हैं जो क्वेश्चन आंसर जो है वो किए जा रहे होते हैं उस तनाजुर में पूछा जाता है या कुछ चीज़ों को समझने के लिए कोर्ट ज़ाहिर सी बात है जो अटॉर्नी जनरल या दीगर वकला होते हैं असिस्ट करने के लिए होते हैं अदालत को, तो उन चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने के हवाले से भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन इसको बाहर जब बताया जा रहा होता है तो उससे अपने मतलब जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा कि ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन दोनों की जानिब से आज जो है वो ये रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए थे। ये जो असम्बली तहलील करने वाला मैटर था, इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। उन्होंने ये अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या वज़ीर आला किसी सियासी पार्टी के सरबराह के कहने पर असम्बली तहलील कर सकता है। ये उनके रिमार्क्स थे। दूसरे नंबर पर मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे, मुमकिन है असम्बली तोड़ने के इख्तियार के गलत इस्तेमाल के नतीजे पर पहुँचने से असम्बली बहाल हो जाए। असम्बली की बहाली के फ़ैसले से मुमकिन है क्राइसिस ख़त्म हो जाए। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। तो अब ये याद रखिएगा कि प्रोसीडिंग के अंदर तमाम एंगल्स को जो है वो देखा जाता है केस के। तो इस केस का एक पहलू ये भी निकलता है, इस वजह से ये जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। अब इसमें एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ आपको, परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब, उनका ये मुकम्मल इख्तियार था उनके पास कि वो असम्बलियों को तहलील कर दें। अब उसमें इमरान खान साहब ने उनको कहा, ज़ाहिर सी बात है वो पार्टी के हेड हैं तो पार्टी हेड और पार्टी डिसीजंस होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में थी भी पंजाब में वो कौन सी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। और अब परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो मर्ज हो चुके हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि परवेज़ लाई साहब ने उनके कहने के ऊपर किया तो इसलिए असम्बलियाँ जो है वो वापस बहाल हो जाएं, तो ये चीज़ नहीं होने जा रही। और फिर परवेज़ लाई साहब के हवाले से अगर ये भी कहा जाए कि उनको प्रेशर डाल के असम्बलियाँ तहलील कराई गई हैं, तो उसमें परवेज़ लाई अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो आकर वो अदालत में कह सकते हैं कि कोई प्रेशर नहीं है, हमारी पार्टी है और पार्टी में मिलकर फ़ैसले किए जाते हैं और ये उनका अपना आइनी इख्तियार है। उन्होंने इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ोल्व कर दें। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने कोई उनको एक जो ज़ुबानी या एक इंस्ट्रक्शंस उनको दी थी, तो इस तरह की पॉलिटिकल जो मामलात होते हैं ज़ाहिर सी बात है अदालत में उस तरह से सबूत के तौर पर कि नहीं जी उन्होंने कहा, तो ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट एक रिमार्क्स मामले को समझने के लिए और तमाम पहलुओं को देखने के लिए, चूँकि ये लाजमी है कि आप तमाम पहलुओं को जो है वो देखें, तो इस वजह से ये जो चीज़ थी वो सामने आई थी। तो असम्बली तहलील के हवाले से कोई जो मामला है वो नहीं होने जा रहा। ये इख्तियार होता है परवेज़ लाई साहब का, वज़ीर आला साहब का, और उन्होंने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आइनी जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील की हैं। तो बहाली की तरफ जो है जो ये एंगलिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपने नहीं जाना। दूसरे नंबर पर जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये वाज़े किया है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि कल फ्राइडे को भी इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी और फिर मंडे जो नेक्स्ट वीक है, मंडे से पूरे वीक का जो शेड्यूल था वो मनसूख करके नेक्स्ट वीक भी तफसीली इसके ऊपर समाअत होगी। क्वेश्चन जो आपके जहनों में भी होगा वो ये कि इलेक्शन शेड्यूल 48 दिनों का होता है, तो 26 तारीख को अगर शेड्यूल जारी नहीं होता
और ज़ाहिर सी बात है अगर वो नेक्स्ट मंथ या 1-2 तारीख तक जाता है तो 48 दिन पूरे नहीं होंगे, तो 14 अप्रैल को इलेक्शंस किस तरह से होंगे। इस पर आपको चीज़ एक मैं कंफर्म करता चलूँ, जो यहाँ पर आईनी माहिरीन से भी, कानूनी माहिरीन से भी मैंने कंफर्म की है कि इलेक्शन रूल्स के अंदर तरमीम जो है, ज़ाहिर सी बात है इस वक्त मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो शेड्यूल के हवाले से तरमीम इस तरह से हो सकती है कि 48 की बजाय शेड्यूल कम भी हो सकता है, यानी कि वो 40 दिन का भी हो सकता है। जैसे कि 54 से 48, पहले 48 का होता था फिर 54 का हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 54 से 48 पे आ सकता है, तो 48 से 40 भी हो सकता है। और इसमें होगा ये कि इलेक्शन कैंपेन के लिए वक्त जो है वो फिर कुछ दिन दे दिए जाएंगे, या स्क्रूटनी के लिए अगर वो 8 दिन है तो उसमें तो 3 दिन दे दिए जाएंगे। तो ये होगा इलेक्शन शेड्यूल कम दिनों का होगा। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े की चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, उनके जो कुछ रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू से लेकर एंड तक की प्रोसीडिंग के दौरान उनके इंपॉर्टेंट ये रिमार्क्स हैं, इनसे आपको सारा मामला जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। एक तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया कि 224 के तहत, यानी कि वो आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है और काफ़ी वक्त जो है वो गुजर चुका है। यानी कि ये कंसर्न भी उनके जहन में था कि और उन्होंने कल खुद नोटिस में भी इसका इजहार किया कि जब से असम्बलियाँ तहलील होगी 1 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक पहला स्टेप तारीख वाला जो है वही डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन तारीख अनाउंस करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि 224 के तहत 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो कराना है, और ऑलरेडी इसी मामले के ऊपर काफ़ी वक्त गुजर चुका है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े और जल्द इस केस का जो फ़ैसला है वो देगी। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा कि सदर की जानिब से जो इलेक्शन की तारीख दी गई वो आर्टिकल 57 का उन्होंने हवाला दिया कि इसके तहत सदर ने तारीख का ऐलान किया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तारीख़ का इख्तियार किसके पास है ये हमने देखना है, क्योंकि इस वक्त सारा मसला यही है कि तारीख़ कौन देगा। इलेक्शन शेड्यूल तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है, वाज़े है, तो गवर्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट, ये कौन देगा, जस्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। डेट जो है वो उसके बाद 90 दिन के अंदर ही होना है, यानी कि 14 अप्रैल, तो उसमें जो है डेट आएगी और उसके बाद शेड्यूल जो है वो भी अनाउंस होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि वक्त कम है और वक्त गुजरता जा रहा है, और इसमें इसी वजह से उन्होंने ये भी एक रिमार्क्स दिए कि आइन पर अमल दरामद जो है वो कराना चाहते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कल हम चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे, पीर को तफसीली समाअत करेंगे। कल चंद ज़रूरी बातों तक महदूद रहने का मतलब ये है कि ज़रूरी बात इस वक्त तारीख़ की है कि तारीख़ जो है वो कौन देगा, और इसके बाद मज़ीद 2 सवाल भी हैं। तो ये जो है वो मामला कल ही चीफ जस्टिस ने हिंट दे दी कि कल जो है वो डिसाइड हो जाएगा। फिर इसके अलावा उन्होंने एक हिंट ये भी दी कि इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शन का वक्त बढ़ सकता है, यानी कि अगर बहुत ही कुछ मामला डिले होता है तो 14 की बजाय 1 हफ़्ता मज़ीद जो है वो टाइम दे दिया जाए, अगर इलेक्शन की डेट 90 दिन के बाद आगे की भी जाती है। लेकिन ऐसा मेरा नहीं ज़ाती राय है कि इस तरह नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर इस तरह से जो भी हुकूमत आएगी वो किसी चीज़ को भी बुनियाद बनाकर तो 90 दिन से ऊपर जो इलेक्शंस है वो ले जाएगी। तो बहरहाल एक चीज़ तो उन्होंने पहले ही आते साथ ही वाज़े किया कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो 224 के तहत इलेक्शन जो हैं वो कराना है। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि आइंदे हफ्ते का शेड्यूल मनसूख किया है, समाअत करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये सारा मामला तफसील के साथ डिसाइड जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सीनियर कानूनदानों से, सहाफ़ियों से भी बात हुई आज की प्रोसीडिंग के बाद भी, उनकी भी राय बताता चलूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा एतराज़ का मामला भी आज उठा, वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि वो क्या था। हुआ इस तरीके से कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया, और उन्होंने बुनियादी तौर पर एतराज़ ये उठाया कि जो 2 जजिस थे जिन्होंने, यानी कि जस्टिस इजाज़ुल हसन और जो दूसरे जज थे, जहन जो है वो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, तो उनके हवाले से कहा कि इन्होंने आपको रेफ़र किया, लेकिन ये उस वक्त सर्विसेज मैटर सुन रहे थे, यानी कि वो जो SSP डोगर साहब वाला मामला था, उस केस में एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया नहीं जा सकता था, तो एक तो उनका ये एतराज़ था कि ये मामला सर्विसेज का था तो रेफ़र नहीं कर सकते थे, ये इस किस्म का ये एतराज़ था। इस वजह से उन्होंने एक तो ये रीज़न दी खुद नोटिस के ऊपर जो तहफ़्ज़ात उन्होंने उठाए, और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा
कि जो ऑडियो लीक वाला मामला है, क्योंकि उनमें से एक जज साहब जो इस बेंच में भी मौजूद हैं, ऑडियो लीक के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई। तो ये बुनियादी तौर पर उनके एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग जो है वो उठाए। अब इसमें मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इसके ऊपर जो एक नोट है वो लिख दिया जाएगा, यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो है वो आपका ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास है और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बेंच से अलहदा होने का नहीं कहा, सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जो अलहदा से अगर वो भी नोट लिखना चाहें तो इसमें वो इसके ऊपर एक अलहदा नोट भी लिख सकते हैं, जो इजाफी नोट हुआ करते हैं। बाकी वो बेंच से अलहदा नहीं हुए, इसलिए बेंच टूटा भी नहीं है और प्रोसीडिंग जो है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। कल 11 बजे इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। कल और हुआ ये है कि तमाम लोगों को, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स को, एडवोकेट जनरल्स को, अटॉर्नी जनरल्स को, सबको नोटिस जारी हुए हैं और चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है कि तमाम को वो सुनेंगे और फिर कोई इसके ऊपर जो डिसीजन है वो देंगे। आखिर में नाज़रीन, शेड्यूल के हवाले से मैं फिर क्लियर करता चलूँ कि शेड्यूल में चूँकि वो रूल्स है, तो रूल्स में जो तरमीम है वो हो के शेड्यूल 48 से अगर बहुत भी ज़्यादा लंबी भी ये प्रोसीडिंग चली तो 40-42 दिन का जो शेड्यूल है वो हो पाएगा, लेकिन इलेक्शन की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही आने जा रही है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सहारा आपने कमेंट बॉक्स में करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।